citizenship and the fundamental rights of citizen in India. What is citizenship? A citizen is a participatory member of a political community. The Constitution offers all citizens individually and collectively some basic freedoms. These are granted in the Constitution in the form of six categories of fundamental rights. Article 3 of the Constitution deals with the fundamental rights. The personality of every individual, they are preserve human dignity. The fundamental rights are as follows. First is right to equality. Second is right to freedom. Third is right against exploitation. Fourth is right to freedom of religion. Fifth is cultural and educational right. Sixth is right to constitution remedies. Thank you. अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं रजनी 8वीं कक्षा की छात्र आज मैं आपके सामने आदर्श नागरिक के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूँ। किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को उस देश का नागरिक कहा जाता है। किसी भी देश की प्रगति उन्नति उस देश में रहने वाले आदर्श नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है और देश का निर्माण होता है। नागरिक वह होता है जो अपने परिवार समाज के साथ साथ देश के निर्माण में भी भागीदार होता है। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए हमें अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी करनी चाहिए। जब हम अच्छे से पढ़ लिख कर कोई व्यापार या कहीं नौकरी करते हैं तो इससे हम देश में इकोनॉमिक में अपना सहयोग करते हैं। कानूनों का सम्मान करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि इन सभी के प्रति गंभीर होना ही एक आदर्श नागरिक की पहचान है। आदर्श नागरिक कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते, वह किसी प्रसाद 5th क्लास की तपस्या आपके सामने सिटीजनशिप के ऊपर कुछ विचार व्यक्त करें। मैं तपस्या 5वीं कक्षा की छात्र आज मैं आपके सामने नागरिकता की परिभाषा पर कुछ बोलना चाहती हूँ। आशा है कि आप सब ध्यान से सुनें। नागरिकता शब्द राष्ट्रीयता का पालन करना होता है और अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होती है। तो अब आपके बीच छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक बहुत सुंदर सा रंगारंग डांस करने आ रहे हैं। कृपया तालियों से इनका जोरदार। आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं भी इधर का ही रहने वाला हूँ, कठुआ का। एजुकेशन मेरी इधर से ही हुई है। इनफैक्ट कुछ लोग कुलीग भी हैं मेरे इधर। तो बच्चों, आज टॉपिक है सिटीजनशिप स्किल्स। ये सिटीजनशिप क्या होती है, कोई बताएगा? सिटीजनशिप किसी के जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उस देश का सिटीजन कहा जाता है। सिटीजन कहा जाता है, सिटीजनशिप ये होती है। तो सिटीजनशिप किसी को कैसे मिलती है किसी कंट्री की? या तो उसकी पैदाइश वहाँ से हो तो वहाँ का वो सिटीजन कहलाता है। आजकल बड़ा रिवाज है, लोग बाहर जा रहे हैं तो उधर बच्चे जो उधर के होते हैं वहाँ फॉरेन की सिटीजनशिप मिल जाती है उनको। तो सिटीजनशिप लेने के या होने के फ़ायदे क्या क्या हैं? सिटीजनशिप एक तो बर्थ से मिलती है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है। और सिटीजनशिप के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको उस कंट्री में बहुत सारे जो हक हैं, जो राइट्स हैं, वो मिलते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक क्वालिटी है, ये हमारा एक
फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, आप कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिलाता है। तो जब हमें हक मिलते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलता है कि हमारी कुछ होनी चाहिए। जैसे हमें अपनी कंट्री की कोई प्रॉपर्टी है उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। आप ये यहाँ बैठे हैं, डेस्क हैं आपके, स्कूल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सिटीजनशिप स्किल्स जो हैं, ये स्किल्स का क्या मतलब है? सिटीजनशिप स्किल्स क्या है? स्किल्स के बारे में आपको बता सकता है मुझे? हिंदी में उसको हम बोलेंगे कौशल, कौशल ही बोलेंगे मैडम। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड मुझे यहाँ पता सकते हैं हम, कौशल। तो जो सिटीजनशिप के लिए क्वालिटीज़ जो हैं हमें क्या क्या होनी चाहिए? एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनेगा जब उसको ये दोनों चीज़ें पता होंगी। जब एक अच्छा नागरिक बनेगा, मुझे कहीं मैडम से रिक्वेस्ट की मेरा जाना है कहीं, हमारा थाना देश है तो हमारा शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है, तो ये लास्ट मैम बताएंगे आज स्कूल में जो प्रोग्राम हो उसके बारे में। सर, आज हमारा प्रोग्राम मिडिल स्कूल कठुआ, पीएम श्री मिडिल स्कूल कठुआ में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है सिटीजनशिप स्किल्स पे। इसमें हमने अपने बच्चों को सिटीजनशिप स्किल्स के बारे में बताना है। इसके लिए हमने बहुत सारे डिग्नेटरीज मेंबर्स, हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ सर, हमारे जेडीओ मैम, हमारे जो उनके सिखाने के लिए, इनको जो वैल्यूजेबल लेसन देने के लिए हमने एसएसपी कठुआ को भी हमने रिपोर्ट किया है कि सर आप भी प्लीज़ आइए और बच्चों को कुछ लेसन वगैरह दीजिए। क्योंकि सिटीजनशिप स्किल्स सर क्या है कि इसमें हमें अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी है रिगार्डिंग हमें कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा लीडर बन सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि आजकल हम देखते ही हैं बहुत सारे प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट भी चला रही है, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा। इसका भी क्या रीज़न है कि बच्चों को स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर अपने स्कूल की सफाई के साथ साथ आसपास की, जैसे नेशनल पार्क हो गए, ग्राउंड्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे भी सफाई करनी है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक भावना आती है कि हमें अपने देश के लिए भी करना है, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी कैसे मेंटेन करना है। मतलब बहुत सारी ड्यूटीज़ जो है बच्चा आज सीखेगा तो कल ये बच्चा अप्लाई भी कर सकता है कि जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए। तो जी सर, उसी के रिलेटेड आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं सिटीजनशिप स्किल कि जी प्रोग्राम सर हमें इसके लिए फंड रिलीज़ हो रहा है। पीएम श्री जो हमारा स्कूल है फेज़ 1 में आता है हमारा स्कूल, उसके लिए हमें 25,000 है सिटीजनशिप स्किल पे ही आया है। इसके 2-3 कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रोग्राम हमने एक वोटर डे भी किया था इस पर। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं एक और प्रोग्राम हमने इसी के रिलेटेड करना है सर। इसके लिए बच्चों को जो आए हुए मेंबर्स हैं वो भी स्पीच देंगे, लेसन देंगे। बच्चों ने भी, हमारे टीचर्स ने भी बच्चों को काफ़ी मतलब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। क्लासरूम में तो सर होता ही है ना, सब्जेक्ट्स पे भी रिलेटेड वहाँ पे होता है करिकुलम में कि जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में भी दिया जाता है लेसन कि कैसे कैसे हमारे जो हैं बच्चों को उसके बारे में, अपने इंडिया के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं सर, जैसे मतलब कि बच्चों का रोल क्या है एक सोसाइटी के प्रति, ठीक है ना सर, कि बच्चों को अपनी एक्टिविटी वॉलंटरी जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैंने बता दी पहले स्वच्छता पखवाड़ा, इसी के रिलेटेड हमें बच्चों को और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जैसे सर आए हुए हैं, जैसे एसपी ऑफिस से आए हुए हैं वहाँ पे, तो वो भी बताएंगे बच्चों को प्रोग्राम। जेडीओ मैम आए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने भी सर जी हेल्प करेंगे बच्चों को करने के लिए। मैम बताएंगे कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में? सर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो पर्टिकुलर स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है ना, तो सर जी बच्चे पूरे पार्टिसिपेट करेंगे। छोटे बच्चे भी प्रोग्राम देंगे, बच्चे सीखेंगे। और दूसरे स्कूल के बच्चे बुलाए हमने, जो प्रॉपर स्कूल कठुआ है ना सर, वहाँ के बच्चे बुलाए हैं कि वो बच्चे भी कुछ सीखेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है सर इतने लेवल पे, तो उस पर बच्चे बाकी भी आएंगे सर।